जय मसीह की जी। परमेश्वर आपको बरकत दे। आज मैं कुछ ऐसे वचन पढ़ने जा रहा हूँ जिससे हमें ये मालूम पड़ेगा जो मसीह का विरोधी आएगा, मतलब जो मसीह से पहले आएगा, वो कैसे कैसे काम करके दिखाएगा और कैसे पता लगेगा कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। हाँ, एक वचन पढ़ते फिर बात करते हैं। यह है दूसरा तसलोनिकियों और उसका 2 बाब की 2 से, कि किसी आत्मा या वचन या पुत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से ना हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदावन की ओर से जो नहीं आने वाला है, जिसको कहते हैं विरोधी मसीहा, जो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके दिखाता है। कहता है ये ना हो कि तुम्हारा मन भटके और तुम भटक जाओ और उसके चमत्कारों के पीछे लग जाओ। वो जो दिखाएगा, आए थोड़ा आगे पढ़ते फिर थोड़ा समझ आएगा। एक और वचन को पढ़ते हैं हम। यह है मत्ती 24 की 24 आयत। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। यीशु मसीह कह रहे मैंने पहले से तुम्हें बता दिया है, ये ना हो कि तुम भटक जाओ। कहता है जो मसीह विरोधी आएगा ना, वो आपको झूठी शिक्षा देगा, मतलब मसीह के खिलाफ शिक्षा देगा। वो खुद को परमेश्वर से भी बड़ा बनाएगा। वो आपके सामने ये सब साबित करेगा चिन्ह चमत्कारों से। कहता है वो बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा, निशानियां भी दिखाएगा आपको बड़ी बड़ी। लोगों को कहता है गुमराह कर देगा। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनको भी गुमराह कर देगा। वो चुने हुओं को गुमराह कर देगा, भरमा लेगा। मतलब इसके धोखे में नहीं आना। प्रकाशित वाक्य 13 की 7 में भी ऐसा लिखा है। प्रकाशित वाक्य 13 की 13 में लिखा है, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। कहता है वो इतने बड़े चमत्कार दिखाएगा कि आसमान से आग को भी नीचे उतार देगा जी। जब मसीह विरोधी आएगा तो वो इस तरह के चमत्कार भी दिखाएगा। कहता है वो पूरी दुनिया पर शासन भी करेगा, मतलब वहाँ बैठेगा वो और लोगों को अपनी बात मनवाने का दबाव भी डालेगा कि वो बात को माने। जिस तरह एक नेता बनने की कोशिश करता है, इसी तरह नेता बन के वो आपको ये सब करवाएगा जी। और मसीह जो विरोधी है, वो उन लोगों को, जो लोग परमेश्वर में सच्चे हैं, पूरी निष्ठा से चलते हैं, वह उनको सताएगा और उनकी खिलाफियत अत्याचार करेगा। कहता है उनके ऊपर। अगर आप दानियल में पढ़ते हो तो, हम पढ़ते दानियल से 7 बाब की 21 आयत में। यह है दानियल 7 बाब की 13 आयत।
मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के समान सा एक था कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप ले आया। तब उसको एक ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और विभिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। मतलब कि परमेश्वर के जो असली जन जो परमेश्वर में रहते हैं उनको भी भरमाया ले जाएगा, कि उनको भी वो इस तरह दिखाएगा कि वही परमेश्वर है और कोई नहीं। और वो आसमान से कहता उतरा, वो आसमान से उतरते हुए देखा उसने। मसीह विरोधी में घमंड, लोभ, स्वार्थ का स्वभाव होता है। मतलब उसका जो नेचर होगा वो इस तरह का होगा, कहता है। और वो अपने लाभ के लिए लोगों का इस्तेमाल करेगा कि लोग भरमाए जाएं, और खुद को सभी से बड़ा समझता है, खुद को सबसे बड़ा समझेगा जी। वो आजकल इसी तरह चल रहा है। लोग सिर्फ और सिर्फ चमत्कारों पे विश्वास करते हैं। आज उनका ध्यान सिर्फ चमत्कारों पे ही रह गया है, जबकि परमेश्वर के वचन के ऊपर उनको ध्यान करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उनको सिर्फ जिस्मानी चीज़ों के ही पीछे पड़े हुए हैं लोग मत। पर यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि वो लोभ, धन, सब कुछ आपको वो लालच देगा। जिस तरह से भरमाना चाहेगा उस तरह से आपको भरमाएगा, मगर आप फिर भी नहीं भटकना। आपने फिर भी परमेश्वर के वचन के बीच में आंखें लगाए रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप वचन को ध्यान दें। जब आप वचन पर ध्यान देते हैं तो आप कभी नहीं भटकते, परमेश्वर आपको बचाते हैं। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। इस वचन के वसीले से अपने आप को विश्वास में दृढ़ रखें, कायम रखें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।